पुनः नमस्कार सभी का। आज हम पार्ट 5 हमारे चुनाव पढ़ने जा रहे हैं। पाठ के दाईं तरफ ब्रैकेट या कोष्टक के अंदर आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं जिन्हें कर्मवाच्य कृतवाच्य कहा जाता है। कर्मवाच्य जो होता है उसमें कर्म की प्रधानता होती है। इंग्लिश में हम इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। कृतवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, इंग्लिश में इसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करती है। चुनाव आयोग हर 5 वर्ष बाद लोकसभा और विधानसभा के लिए आम चुनाव करवाता है। भारत का चुनाव आयोग एक सांविधिक संस्था है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सर्वप्रथम चुनाव आयोग द्वारा देश भर में चुनाव की तिथियां अधिसूचित की जाती है। सबसे पहले क्या होता है? चुनाव की तिथियां अधिसूचित की जाती है। अब देखिए, इसमें चुनाव की तिथियां मतलब तारीखें, सिंगल नहीं है, बहुवचन की बात हो रही है, इसलिए अधिसूचित की जाती हैं। बहुवचन जो होता है वहाँ पे है के ऊपर हम बिंदु का यूज करते हैं। चुनाव की तिथियों की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ जाती है और उनके चुनाव घोषणा पत्र जारी होने लगते हैं। चुनाव की तिथियां घोषित होते ही क्या होता है? राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ जाती है और उनके चुनाव तिथियों की घोषणा पत्र भी जारी होने लगते हैं और उनके चुनाव घोषणा पत्र जो है वो जारी होने लगते हैं। पूरे देश में चुनावी कार्यवाहियां तेज हो जाती हैं। पोस्टर, नारे, अपीलें आदि छपने लगती हैं। टिकट देने के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार होने लगता है। छोटे बड़े नेताओं के बड़े बड़े कट आउट लग जाते हैं। चुनावी सभाओं और रैलियों की बाढ़ सी आ जाती है। मतदाताओं को लुभाने की नई नई योजनाएं बनती हैं। उन्हें रिझाकर चुनाव जीतने की युक्तियां तलाशी जाती हैं। युक्तियां मतलब उपाय। रोज नए नए मुद्दे देखो, मुद्दे द के नीचे हलंत लगा है, ये हम मॉडर्न हिंदी के अंदर यूज करते हैं। रोज नए नए मुद्दे उछाले जाते हैं। सभाओं रैलियों में भीड़ कम जुटती है तो फिल्मी कलाकारों को बुलाया जाता है। कहीं कहीं तो कोई लोकप्रिय फिल्म कलाकार स्वयं ही चुनाव में उतर आते हैं। देखा है कि कई फिल्मी कलाकार जो है चुनाव में इलेक्शन फाइट करते हैं और हमारे भारतवर्ष में भी कई फिल्मी सितारों ने चुनाव लड़े हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए।
कहीं कहीं राजनीति के अपराधीकरण के प्रयास भी दिखाई पड़ते हैं। राजनीति के अपराधीकरण का मतलब है कि राजनीति में हिंसा भी दिखाई देती है। चुनाव आयोग तथा देश के माननीय न्यायालय इससे अनभिज्ञ नहीं है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए समय समय पर नियम कानून भी बनाए जाते हैं। लोकतंत्र में मतदान नागरिकों का पवित्र कर्तव्य है। जागरूक नागरिक होने के नाते हमें अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। वोट डालते समय किसी धर्म, जाति और भाषा आदि पर विचार किए बिना कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी को ही वोट देना चाहिए। वास्तव में ऐसा ही प्रत्याशी देश की जनता के हितों की रक्षा कर सकता है। कैसा? जो ईमानदार और कर्मठ होगा वो ही देश के हितों की रक्षा कर सकता है। मतदाता को बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भारत को कुशल नेतृत्व मिल सके और भारत का लोकतंत्र अधिक मजबूत हो। इसमें हमने क्या देखा है, शायद इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके बाद क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। हमारा सेंटेंस पूरा कट कट के हमें दिखाई देगा, जो पढ़ने में उचित नहीं रहेगा। कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, आइए इन्हें देखते हैं। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, लोगों का शासन, तंत्र होता है शासन, पब्लिक जनता, रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रतिनिधि, इलेक्शन फाइट करने वाला उम्मीदवार, इलेक्शन कमीशन होता है चुनाव आयोग, स्टेटरी बॉडी होती है सांविधिक, फेयर होता है निष्पक्ष, कैंडिडेट उम्मीदवार, इश्यूज हमारे मुद्दे होते हैं, क्राइम से बनाइए, क्राइम प्लस में नाइलेजेशन को हम क्या कहेंगे, क्रिमिनलाइजेशंस, अपराधीकरण, अपराध प्लस में अधिकरण, अपराधीकरण, क्रिमिनोलॉजी जो हमारा अपराध शास्त्र है उसी से रिलेटेड है। ऑनरेबल होता है माननीय, इग्नोरेंट अनभिज्ञ, नेचर प्रवृत्ति, नेचर प्रवृत्ति भी होती है और नेचर जो होता है हम कहते हैं कि ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो ये हमारे डिपेंड करता है सेंटेंस के अंदर वाक्य को जो हम बना रहे हैं हिंदी में, तो उसके अंदर हम वाक्य के अकॉर्डिंग ही शब्दों का यूज करते हैं। इस सेंटेंस के अंदर हमारी प्रकृति के बारे में बातें नहीं हो रही है, राजनीति के बारे में बातें हो रही है, लोगों के उनका व्यवहार कैसा होता है, वो किस टाइप का इलेक्शन फाइट करके अपना वोट बटोरना चाहते हैं, तो उनकी प्रवृत्ति को हमें यहाँ पे दिखाया गया है। नोटिफाइड अधिसूचित, कैंडिडेट प्रत्याशी, मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र। इलेक्शन से कुछ दिन पहले नेता लोग अपनी अपने विचारों को, अपने अपने बातों को बढ़ा चढ़ाकर वो वादे किए जाते हैं, उन वादों को एक परफॉर्मा देते हैं, एक बुकलेट के रूप में उन्हें प्रस्तुत करते हैं, जिसे घोषणा पत्र कहते हैं। स्लोगन, नारे होते हैं, टू अट्रैक्ट करना, किसी को आकर्षित करना, रिझाना, नारों से जनता को बहलाना। वोटिंग मतदान, अवेयर जागरूक, फ्रेंचाइज होता है मताधिकार, वोटर मतदाता, लीडरशिप होता है नेतृत्व। पर्यायवाची शब्द यानी इंग्लिश में जिन्हें सिनोनिम कहा जाता है, जिनके सेम अर्थ होते हैं।
लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, भागीदारी, सहभागिता, चुनाव, निर्वाचन, प्रत्याशी होता है उम्मीदवार, वोट हम मत जो देते हैं हमारा वोट, अपराध होता है जुर्म, कुकर्म, विलोम शब्द यानी विपरीत, एंटोनिम इन इंग्लिश, लोकतंत्र लोगों का शासन, इसका विपरीत हो जाएगा राजतंत्र, राजा का शासन। स्वतंत्र होता है फ्रीडम, इसका विलोम होगा परतंत्र। हित किसी का भला करना, अहित होता है किसी का भला नहीं करना, बुरा करना। पक्ष, निष्पक्ष। हित जो होता है उसका दूसरा मीनिंग भी होता है कि हम कहते हैं कि पॉजिटिव वे में देखना, कि इसमें इस काम को अगर वो करेगा तो उसके हित में है, उसकी भलाई है इस काम को करने में, अगर नहीं करेगा तो ये उसका अहित है, मतलब उसका इसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा उसे। संबद्ध शब्द होते हैं, देखिए संबद्ध, यहाँ पे देख संबद्ध को इन्होंने कैसे लिखा है, हम संबंध बोलते हैं ना, इन्होंने इसको द, जो हमारा द जो होता है, द के नीचे भी लगा के हम लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो राइट, परंतु यहाँ इन्होंने मॉडर्न हिंदी को यूज किया है, इसलिए संबंध को इन्होंने द के नीचे हलंत लगा के लिखा है। अब ये दिखा रहा है संबंध का मतलब यहाँ क्या है, ये कह रहा है कि एक शब्द हम दे रहे हैं, उससे संबंधित किसी शब्द को आपको बताना है। जैसे चुनाव है तो चुनाव से संबंधित क्या होगा, चुनावी। अपराध है, अपराध का किससे संबंध होता है, अपराधी से, अपराधीकरण। लोकतंत्र का लोकतांत्रिक, अधिसूचना अधिसूचित, संविधान संवैधानिक, संविधान संवैधानिक। मत होता है मतदान, मत से मतदाता भी बन जाएगा। राजनीति से राजनीतिक, जागरूक जागरूकता। बहुत प्रश्न हम देखते हैं। नंबर 1, चुनाव आयोग का क्या कार्य है। आप देखिए, हम ऊपर चलते हैं, चुनाव आयोग का क्या कार्य है। इसमें हम सेकंड लाइन के अंदर देखिए, चुनाव आयोग हर 5 वर्ष बाद लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव करवाता है। क्या करवाता है, हर 5 वर्ष के बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाता है। और क्या करता है, यह जो एक संवैधानिक संस्था है, इस लाइन को आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, यह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करता है। क्या करता है कि देश में चुनाव जो है वो निष्पक्ष होने चाहिए, इस बात को सुनिश्चित कौन करता है, चुनाव आयोग। चुनाव के दौरान चुनाव की तिथियां घोषित करता है, अधिसूचित करना, घोषित करना, इस टाइप से हम 2-3 लाइनें इसमें बहुत प्रश्न में ऐड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, राजनीतिक दलों में हलचलें क्यों बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती हैं, हमारे सामने हम इसे पढ़ के गए हैं। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट आउट कर रही हूँ, जूम करने से हमें पूरा जो हमारा प्रश्न है वो दिखाई नहीं देगा। अब इसे देखिए, राजनीतिक दलों में हलचलें क्यों बढ़ जाती है। ये है लाइन, कौन सा, 1 2 3 4 5 6 नंबर लाइन है। 6 लाइन के अंदर देखिए, लास्ट में जो 5th लाइन के लास्ट में और 6th के स्टार्टिंग में देखिए,
चुनाव की तिथियों की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ जाती है और उनके चुनाव घोषणा पत्र जारी होने लगते हैं। हलचलें क्यों बढ़ती है? चुनाव की तिथियां घोषित होते ही, जैसे ही चुनाव की तिथियां घोषित होती हैं, राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ जाती है। चुनाव जीतने के लिए क्या क्या युक्तियां अपनाई जाती है, ये भी हम यहाँ देख के गए थे। चुनाव जीतने के लिए क्या क्या युक्तियां अपनाई जाती है। पैराग्राफ सेकंड है, उससे ऊपर 2 लाइनें छोड़ के, पैराग्राफ सेकंड उसके ऊपर 2 लाइनें छोड़कर जो तीसरी लाइन है उसके अंदर आखिरी में देखना, रोज नए नए मुद्दे उछाले जाते हैं। ये युक्तियां अपनाई जाती है, रोज नए नए मुद्दे उछाले जाते हैं और रैलियां की जाती हैं, सभाएं आयोजित की जाती हैं, फिल्मी जो हमारे कलाकार हैं उनको बुलाया जाता है। मतदान में हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा क्या कर्तव्य है? मतदान के अंदर एक देश का नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है? पैराग्राफ सेकंड देखिए और 3 नंबर जो लाइन है हमारी उसके लास्ट में देखिए, लोकतंत्र में, मैं पढ़ रही हूँ यहाँ से दिख रहा है, लोकतंत्र में मतदान नागरिकों का पवित्र कर्तव्य है। जागरूक नागरिक होने के नाते हमें अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि इसको एक लाइन में हम अपने मन से लिखेंगे कि हमारा मतदान में क्या कर्तव्य है। मतदान में हमारा क्या कर्तव्य है? वोट देना। देश का नागरिक होने के नाते हमें हमारे मत का उचित प्रयोग करना ही हमारा कर्तव्य है। कैसे प्रत्याशी को अपना मत देना चाहिए, अब हमें याद भी है, हमने पढ़ा भी है, फिर भी ऊपर देख लेते हैं। पैराग्राफ सेकंड के अंदर नीचे से 4th नंबर लाइन स्टार्टिंग के अंदर देखिए, कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। कैसा? कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। चुनाव, अब हम देख रहे हैं बोध प्रश्न के अंदर प्रश्न नंबर 6, चुनाव आयोग किसके लिए चुनाव करवाता है? किसके लिए चुनाव करवाता है? वैसे भी हम बता सकते हैं बट नहीं, हम पैराग्राफ को देखेंगे। अब बताइए चुनाव आयोग किसके लिए चुनाव करवा सकता है? डायरेक्ट इसमें कोई लाइन अगर आपको दिखाई दे रही है आप उसे ऐड कर सकते हैं, बट मैं जो है अपने पाठ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि चुनाव आयोग किसके लिए चुनाव करवाता है। चुनाव आयोग हर 5 वर्ष बाद लोकसभा और विधानसभा के लिए आम चुनाव करवाता है। इसको हम कहीं पढ़ के गए थे, शायद ये लाइन कहीं है, हाँ, पाठ के स्टार्टिंग में सेकंड लाइन ही है कि चुनाव आयोग हर 5 वर्ष बाद लोकसभा और विधानसभा के लिए आम चुनाव करवाता है। हो गए हमारे सारे बोध प्रश्न भी हो गए, शब्द भी हो गए हैं। अब आ रहा है व्याकरणिक टिप्पणी। इतना बड़ा छोटा सा है, हम इसे कर लेते हैं, अभी इसके साथ में ही कर लेते हैं व्याकरणिक टिप्पणी। कृतवाच्य क्या होता है? इंग्लिश में एक्टिव वॉइस होता है। इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। कर्ता मीन सब्जेक्ट इंग्लिश में। अतः जिस प्रयोग में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो
उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे देखिए, माँ खाना बना रही है, खाना कौन बना रही है? माँ। तो माँ जो है इसमें कृतवाच्य है और कर्ता है जो कि प्रधान है। रमेश मेज लगा रहा है। रमेश क्या कर रहा है? मेज लगा रहा है। तो यहाँ पे रमेश जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, कर्ता है, उसकी प्रधानता है। इन वाक्यों को कर्म प्रधान रचना में बोल सकते हैं। जैसे खाना बन रहा है, मेज लग रही है। देखिए ऊपर का वाक्य है माँ खाना बना रही है। माँ क्या कर रही है? खाना बना रही है, कृतवाच्य है। लेकिन कर्म वाच्य जो होता है, पैसिव वॉइस जो होता है, उसमें कर्म की प्रधानता होती है, खाना जो होता है उसकी प्रधानता दिखाई देगी। तो देखिए नीचे वाली लाइन में खाना बन रहा है, खाना को हमने सब्जेक्ट बना दिया है, इसलिए ये जो है कर्म वाच्य दिखाई दे रहा है। मेज लग रही है, मेज को हमने सब्जेक्ट बना दिया है। रूप रचना देखिए, करना, होना, बनाना, क्रियाएं बनाना, बनाए, लगना, लगाना, उतारना, इस टाइप से इन्होंने बनाया है। मौखिक अभ्यास करना है आपको। इस टाइप की क्रियाएं बना के जो सामने जो आपको डैश दिया हुआ है उसमें फिल करना है। स्थानापति देखिए, कोष्टक के शब्द को बदलिए और उनके अनुसार वाक्य सॉरी कोष्टक के शब्द को बदलिए, उनके अनुसार वाक्य बनाइए।